आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आप क्या बचपन से ही इन चीज़ों में थे, फिल्म मेकिंग, या ऐसा मतलब दिमाग में ये चीज़ें चल रही थी, या यू वर लाइक थोड़ा स्टूडियस बच्चा? कैसा आपका मतलब किस टाइप के स्टूडेंट आप थे? मैं स्टूडियस ही था एक्चुअली। शुरू से ही घर पे डंडा रहता था ना, हाँ, कि पढ़ोगे, टेंथ कर लो फिर पता लगेगा, हाँ। फिर लाइफ इजी हो जाएगी, फिर का 12th कर लो फिर लाइफ इजी हो जाएगी, फिर का ग्रेजुएशन कर लो फिर लाइफ इजी हो Easy जाएगी। तो actually। वो चीज़ समझ में आ गई है, अगर चाहो तो शुरू से लाइफ इजी है, नहीं तो ना चाहो तो कभी भी लाइफ इजी नहीं है। ट्रू। सो आई वॉज वेरी स्टूडियस एंड आई फील एट दैट टाइम, जो हम जेनजी और मिलेनियल्स की बात कर रहे हैं, मैं अपना जेनजी साथ लेके आया हूँ। सो माई डॉटर इज़ हेयर सिटिंग। तो आई थिंक जो मिलेनियल्स के का जो जनरेशन था, वी आर अ जनरेशन आई थिंक विच हैज़ सीन, मतलब रात को 10 बजे STD बूथ के बाहर खड़ा होना भी हमें पता है। We know what a fax machine is. I've actually pulled out paper out of a fax machine. We know what a modem is. We have seen evolution of communication. And when we are in a, जब हम इस ऐसे दर्शकों के सामने बैठे हैं, तो एट दैट टाइम आई थिंक पढ़ाई से ही उभरना एक काम था। मतलब पहले जो नहीं पढ़ता था, एक क्लियर डिमार्केशन होती थी। जो पढ़ेगा वो काबिल बनेगा, जो जिसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है वो नालायक है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, हाँ, वाली जो भी, हम हाँ, फॉलो करते थे। सो हमारे जो कोट्स हैं ना, वो विद टाइम इवॉल्व नहीं हुए। सो आई रियली नीड राइटर्स हु कैन राइट न्यू एज कोट्स। तो एट दैट टाइम दैट वाज द ओनली अपॉर्चुनिटी। अवेयरनेस वाज लेस एंड आई फील वी हैड टू रिलाई ऑन लॉट ऑफ प्रिंट्स, लॉट ऑफ रीडिंग द इंसाइक्लोपीडिया। मतलब वी डिडंट हैव इंटरनेट। मतलब इंटरनेट वो समथिंग कि 1 घंटे तक अगर हम डायल अप यूज़ करेंगे तो हमारे घर का लैंडलाइन बिजी रहेगा। तो वी कोंट अफोर्ड दैट कि कोई पापा की कोई इंपॉर्टेंट कॉल ही ना आ जाए पीछे से, जितनी देर में मैं yahoo.com पे अपना ईमेल अकाउंट बना रहा हूँ। एंड आई रियलाइज़ कि अभी आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड टू मेक एन ईमेल अकाउंट, क्योंकि एज अप्रोप्रिएट था तब, अब तो इट्स 13+। तो आई वॉज वेरी स्टूडियस एंड आई थिंक पढ़ाई एंड खाना वर द ओनली 2 थिंग्स इन माई लाइफ। या तो मैं खाऊंगा या मैं सोऊंगा या मैं पढ़ूंगा। एंड क्लासरूम में माय गोल वाज कि फर्स्ट रैंक नहीं आएगी तो टॉप 3 में होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो शर्मा जी के टिपिकल बच्चे थे जिसके लिए आज तक हमें डांटा जाता है, शर्मा जी के लड़के को देखो। मैं हर घर का टिपिकल बच्चा हूँ। जहाँ हर घर पढ़ाई की और प्रगति की बुनियाद पे बना है, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने लोन लिए हैं हर चीज़ के लिए, गाड़ी के लिए लोन, घर के लिए लोन, पढ़ाई के लिए लोन, मोबाइल के EMI के लिए लोन, आईफोन, बाय द नेक्स्ट आईफोन ऑन EMI स्टार्टिंग एट ₹4999 ओनली। सो वी आर दैट EMI पीपल फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड आई थिंक उससे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, और जब जिम्मेदारियां हैं तो आई थिंक हमें लगता था कि पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो जम के पढ़े जी। सो आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज यू सेड कि यू वर अ स्टूडियस बच्चा, और यू वर अ स्टूडियस बच्चा, और घर वालों की ना उम्मीदें बढ़ जाती है कि हाँ मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर होगा, है ना। योर डॉटर इज ऑल्सो नोटिंग कि हाँ ऐसे ही होता है। तो फिर जब आपने ये बताया अपने पेरेंट्स को, ऐसे घर में डिस्कशन हुई कि नहीं भाई मुझे तो फिल्म मेकिंग में जाना, वो टिपिकल नौकरी नहीं करनी है 9 to 5 वाली, तो घर वालों का कैसा रवैया, कैसा रिएक्शन आपको मिला? मैम, आपको और सभी जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे पता, 9 से 5 की कोई नौकरी नहीं है अब। इट स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, द टाइम यू वेक अप एंड टिल यू डोंट स्लीप योर नौकरी इज ऑन, फ्रेंकली। एंड इफ यू आर फ्रॉम द जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, you are a reporter, I don't know, sir is sitting here, my wife, they don't have any time. If something breaks in the middle of the night, you are on the job. Actually. If you are into police, you are working 24 hours. You are into healthcare, you are a doctor, you are a surgeon, you have to save a life, you are working round the clock. You are a creative thinker. मुझे रात को 2 बजे और सुबह वॉशरूम में भी थॉट्स आते हैं. So an idea can strike you any time. मैं सड़क से निकल रहा हूँ, 2 लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ दिया, वो भी मेरा आइडिया है. अब मैं गाड़ी रोक के देख रहा हूँ वो लड़ कैसे रहे हैं. मतलब उस वक्त आई मीन, बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी हैव टू राइट अ सीन, it is so observation based. If you don't know how it happens in real life, then you are actually
नॉट बिल्डिंग अ कनेक्शन विद योर ऑडियंस। तो वो चीज़ है। तो सबसे पहले तो जब मैंने घर पे बताया तो सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि फिल्म मेकिंग को कोई करियर नहीं लेता, उसको हमारा समाज, अभी किसी को पूछते हैं ना, मैं कल ही चिल्ड्रंस होम गया और उनके टीचर्स डे की सेलिब्रेशन थी, तो मैं शाम को वहाँ था, तो एक मैम मिले, शी इज़ आई थिंक हेडिंग सम डिपार्टमेंट इन अ लॉ कॉलेज। ही सेड ओके, एंड शी मेट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, शी सेड ओके जस्ट, तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया जिन्होंने, वो भी बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी थे, तो उन्होंने कहा कि ओजस्वी शर्मा, कहते यस आई हैव हर्ड योर नेम, ओ आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। मिले तो कहते, उन्होंने कहा कि तो कमाल हो गया, तो कहते अच्छा ठीक है, और क्या करते हो? और क्या करता हूँ? मैं कहा मेरे को टाइम कहाँ कुछ और करने को। तो इट मीन्स कि यू नो फिल्म मेकिंग, पेंटिंग, म्यूज़िक, ये ऐसा लगता है कि ये बस सिर्फ हॉबीज़ के लायक हैं, इनसे कुछ बनेगा नहीं। लेकिन जो वर्ड बना है ना स्टारडम, ये सितारा है, वो फिल्मों से ही आया है। यू आर अ स्टार, यू आर अ रॉक स्टार। कोई देखा है कोई बहुत चुमड़ी सी शक्ल वाला ऐसे आके खड़ा हो, कैसे आके खड़े हो जाए और कोई बोले ही इज अ रॉक स्टार मैन? आप रॉक स्टार की एक इमेज क्या आती है आपके चेहरे में? somebody who's charismatic, who's dynamic, who can talk to thousands of people, make a change. तो जब मैंने घर बताया तो फर्स्ट रिएक्शन दैट केम, बिकॉज कि हमारा तो कोई नहीं है, हम में से गाइड कौन करेगा? देखा इस बात पे वो भी गिरा इस बात पे। सो बिलीव इन मिरेकल्स, वो जिसका भी फोन है देखा, अगर ये बात सुन के एक फोन गिर सकता है तो वहां सामने मैं बैठा था तो उन्होंने कहा कि ओके यू कीप डूइंग योर जॉब एंड कीप ट्राइंग इन फिल्म्स। मैंने कहा ये कैसे होगा? I have to go to studios, I have to ask for work, I have to ask that I want to be an assistant director, I want to work on a film set, I want to work on a film. ये घर बैठ के मैं सुबह से शाम जॉब करूँगा? मैंने कहा मैं एक्टर नहीं बन रहा पीछे भीड़ में खड़े होने के लिए कि मेरे को एक एड में 5 मिनट का रोल मिलेगा। सो बीच में आई डिड जॉब्स, बट when I was after my masters, I was appointed by one of the leading tire manufacturer companies of the country as a territory manager, and we were sent to trainings in Jaipur, Baroda, and finally Gurgaon and Delhi headquarter. हम वापस आए, फाइनल ज्वाइनिंग से पहले तैयारी चल रही थी, और वहाँ पे ना जिस रूम में मैं बैठा था ना, बोर्ड रूम में, वहाँ जहाँ इंडक्शन चल रही थी, वहाँ बोर्ड रूम में ना मैम सारे न्यू जॉइनीज बैठे थे, एंड बिलीव मी आई वॉज योर एज और मे बी अ ईयर अहेड, क्योंकि जब प्लेसमेंट हो जाती है तो इन यू गो। और वो सारे लोग क्या बात कर रहे थे मैम, वो यार नई पिक्चर लगी, यार पिक्चर देखनी है। मैंने कहा ये टायर कैसे बेचना है ये किसी का कंसर्न नहीं है, वो पिक्चर किसको लेनी है। और सामने मैंने देखा पोस्टर पे एक ब्रांड एम्बेसडर है। मैंने कहा बी एन एस्पिरेशन, बी अ ड्रीम, एंड टू बी समवन एल्सेस ड्रीम you have to be your own dream first and make it happen. That is the day I started. So ओजस्वी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो ड्रीम को पहले तो पहचाना बहुत ज़रूरी है, राइट? और कब आपको पता चला कि मेरे को फिल्म मेकिंग में अपना करियर अब आगे जाना है? Final year of my graduation. कैसे, मतलब ये? I was in Bangalore. I was on an internship. My graduation has been in computer sciences. So I was the only student from my batch जिसने deliberately चंडीगढ़ या इधर northern area में internship नहीं ली. I took a very deliberate call कि I want to go at some other part of the country and see where actually लोग ही बहुत अलग रहते हैं या technological advancement ही बहुत ahead है. तो I chose Bangalore. Bangalore in terms of IT, I still feel is far ahead than how the culture is here in. It's still called the Silicon Valley of India. क्योंकि every startup was coming in Bangalore. आज की डेट में this area is a big hub for startups, but if you go back a decade ago, जैसे इंडिया में आज भी धारणा है कि फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे है, नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इंडिया के हर स्टेट में, हर गांव में है। सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तेलंगाना में भी है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तमिल में भी है। जब इंडिया से किसी फिल्म को नॉमिनेट करके नेशनल अवार्ड में भेजा जाता है, जैसे कि हमारी फिल्म एडमिटेड थी, जब ऑस्कर भेजा जाता है तो पूरे भारत से फिल्में ली जाती हैं, बॉम्बे से शायद ही कोई फिल्म गई है।
तो क्यों लोग वहाँ जा रहे थे मेरे को नहीं समझ में आया। बिल्कुल नहीं मुझे अगर मैं वो जवाब खुद को नहीं दे पा रहा था तो मैं स्टूडेंट्स को क्या देता, तो मैं अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या देता। तो माई केम बैक, सो पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन केम, इट केप्ट कमिंग टू मी। पर मैं क्वेश्चन भूल गया। मैं यही कि कब आपको ऐसे रियलाइज हुआ कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, और तभी हमें पता लगा कि नहीं मेरे को हाँ, तो तब जब मैं बैंगलोर में है। अकेला था तो आई मेरे कुछ दोस्त आए थे वापस चंडीगढ़, तो मैंने उनको कहा कि यार आई एम अलोन लेफ्ट बिहाइंड, व्हेन यू कम बैक प्लीज ब्रिंग माय कैमरा। मैंने अपने 8 साल की पॉकेट मनी सेव करके एक कैमरा खरीदा था जिसके अंदर आई थिंक शायद 256 MB का कार्ड आता था। तो स्टार्टिंग में जब DSLRs आए थे ना तो उनकी कैपेसिटी सिर्फ 5 मेगापिक्सल की थी, सब ऐसे ही दिखते थे एंड इतना सा। आई वेंट अराउंड द सिटी एंड आई न्यू कि मेरे पास सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और मेरे पास एक नया कल्चर है एक्सप्लोर करने को। एंड व्हेन आई विल गो बैक टू माई ओन होम टाउन, क्योंकि तब यूट्यूब था नहीं इतना बड़ा, देयर वाज नो फेसबुक लाइव वीडियोस, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था, तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स ही थी जो आप वापस लेके आ सकते थे। तो व्हेन आई ब्रॉट बैक, तो उस टाइम पे मैम ना तब फोटो कैमरा सेपरेट होते थे और वीडियोस कैमरा सेपरेट होते थे, तो जो DSLR फोटो खींच सकते थे वो वीडियोस नहीं खींच सकते थे और वीडियो कैमरास फोटो नहीं खींच सकते थे। तो व्हेन आई केम बैक आई ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स एंड आई शॉट इन ब्लैक एंड वाइट एट दैट टाइम, बिकॉज मुझे लगता है मेमोरीज जो है ना, यादें, वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही आती हैं। तभी जब भी कोई हम पुरानी फुटेज या पुराने पल याद करते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में ही समझ में आते हैं। कलर प्रेजेंट में मुझे फील होता है, जैसी मेरी मेमोरी चलती है तो मुझे मेमोरी में मैं मुझे ये तो याद रहेगा कि इन्होंने लाल रंग का सूट पहना या नीले रंग का कुर्ता टी-शर्ट पहनी हुई है, पर मुझे मेमोरी में वो कलर नहीं याद आएगा, मतलब आई कैन नॉट, माई ब्रेन विल नॉट इंटरसेप्ट द कलर। तो मैंने वापस आके रियलाइज़ किया कि अब मुझे मेरी फ़ोटोज़ को बहुत समझाना पड़ रहा है। अ पिक्चर कैन स्पीक 1000 वर्ड्स, बट अगर इफ़ आई हैव 1000 पिक्चर्स तो मैं कितने वर्ड्स एक्सप्लेन करूँगा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेगा देखने वाला। सो आई सेड कि जब हम एक फिल्म बनाएंगे तब उसमें उस बीते हुए जगह की आवाज़ भी होगी, वो आदमी जो आज जिंदा नहीं है उसकी आवाज़, उसकी बॉडी लैंग्वेज हम रोक सकते हैं। तो मैंने अपनी फिल्म के ज़रिए आर्काइव्स बनाने शुरू किए। वो स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि मैं हर उस याद को बचा के रखना चाहता था। और वो जब से लोगों ने, संस्थाओं ने मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देनी शुरू कर दी, मतलब डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाने निकला था मैं, लेकिन जब एक फिल्म चली तो बहुत लोग आए और उन्होंने कहा हमारे ऊपर बना दो, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज ही बनी। तो मैंने हर यादों को जोड़ा। क्या बात है। तो वो मेरा इंस्पिरेशन बना। सो कुछ अगर लाइफ में करना है तो पहले तो वो गोल आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसके बाद जो मुझे आपकी बातों से समझ आया वो ये कि सनक होनी बहुत ज़रूरी है किसी काम को, जिद्दी होना भी ज़रूरी है। वो सनक, तो थोड़ा सा दीवानगी, वो जिद्दीपन, तो ही जाकर आप फ्यूचर में ओजस्वी शर्मा भी बन सकते हैं, राइट। तो अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलते हैं, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में। सो आपसे पूछना चाहती हूँ, योर फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, ओह गॉड, या फिर बेटे का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर? हाँ, वो भी नहीं मुझे पता। शी इज ग्रोन अप टू एनिमे एंड अदर थिंग्स, है ना। तो मेरे टाइम तो एनिमे थी नहीं। अब माई जनरेशन वॉज फ्लिंटस्टोन्स। आई थिंक मुझे फ्लिंटस्टोन्स, स्टोन एज का वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। ओके, दूसरा सवाल, ढां ढां ढां। योर फेवरेट व्हाट्सएप इमोजी? द स्टार रिंग करके, स्टार, क्योंकि वो एक रिंग करके आता है स्टार। तो मैं जब रिएक्शन भी देता हूँ थम्स अप और हार्ट की जगह स्टार भेजता हूँ, बिकॉज आई फील एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग नाउ। परफेक्ट। योर फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म? हाँ, इट्स रिलीजिंग नेक्स्ट मंथ। फेवरेट बॉलीवुड उसका नाम है डायलॉग? रब दी आवाज। क्या So बात that is my favorite because I've put my life savings, my heart, my every emotion, I've put everything into it, and now that's the upcoming baby, so that has to be my favorite. डेफिनेटली इट विल बी। प्रेयर करेंगे हम सब। हम सब देखेंगे। हम सब देखेंगे। Thank you. And one of your students, one of your batchmates has actually been a part of my team. Nihit, he is sitting here. So big round of applause for Nihit. Nihit तो is a star, no doubt. Your favorite Bollywood dialogue? अभी लेटेस्ट आई विल से, बिकॉज मैं ऐसे डायलॉग्स नहीं लिखता। अब आने वाली फिल्म का अपनी बता देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल।
हमारी बात फिल्म का डायलॉग है कि हमेशा ज़िंदगी में ना जो बात होती है वो नज़र की नहीं नज़रिए की होती है। तो यू हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। लेकिन मासी डायलॉग बोलूँ तो मुझे पठान का बड़ा अच्छा लगता है, अभी मैं जिंदा हूँ। तो जब भी लोगों को लगता है ना कि दैट इज़ वाई दीज फिल्म्स कनेक्ट विद अस एंड आई रियली अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट इज बीइंग मेड। अब जिस काम में आप हैं डेफिनेटली टाइम से घर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, कभी कहीं फंस गए, कभी कहीं फंस गए, तो आप अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को क्या एक्सक्यूज देते हो, आपका फेवरेट एक्सक्यूज? सुबह ही दिया मैंने 1 घंटा लेट पहुंचने का। I got stuck in work. That's it. मैं सच बोल देता हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं लेट उठता हूँ, मैं लेट सोता हूँ, मैं लेट उठता नहीं हूँ। सो स्लीप टाइम इज़ वेरी लेस। एक्चुअली कमिटमेंट्स बढ़ गई हैं, अब मीटिंग्स बढ़ गई हैं, लोगों का प्यार इतना है ना, एवरीबडी जो कोई फ़ोन करता है, सर आपको 2 मिनट हैं, बड़ी ज़रूरी बात करनी है। 2 मिनट क्या के 20 मिनट, अब 20 मिनट करके मेरे 3 घंटे तो फ़ोन पे ही चले जाते हैं। सो सॉरी मैं लेट पहुंचता हूँ तो अगर so, आपको पता चल जाता है जब पापा बहाना बनाते कि नहीं ये पापा बहाना बना रहे, दिस इज एन एक्सक्यूज? He's not a great liar. But I don't think he lies very often. चलो गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट जियो दिल से मोमेंट? When I was walking onto the stage at the 68th National Film Awards ceremony, I was getting onto the stage to receive the honor from the Honorable President of India. And जब line queue हो रही होती है ना, because you are given a number and you are made to sit in a proper arrangement of seat. There is a proper rehearsal even a day before. कि और वो बताते हैं कि ऊपर चढ़ के आपने पैरों को हाथ नहीं लगाना, यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी गिफ्ट, है ना। व्हेन आई वाज वॉकिंग, जब मेरे नाम से पहले 2 नाम अनाउंस हो गए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, एंड आई वाज जस्ट एट द पॉइंट व्हेन द अवार्ड बिफोर मी वाज अनाउंस एंड द नेम वाज नेक्स्ट टू बी अनाउंस। मैम वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम वो 20 सेकेंड्स में ना अब पूरी लाइफ की रील चलती है। वो एक मोमेंट जब आप रोए थे, जब आप टूटे थे, जब आप झुके थे, जब आपका थॉट रिजेक्ट हुआ था, मुझे सारी रिजेक्शंस याद आई और मैंने कहा इन रिजेक्शंस का जवाब आता है अब, और उन्होंने नाम लिया। तो when I got up and I walked, और मैंने एक पल झपक के भी इधर नहीं देखा कि जिस तरफ सारे लोग बैठे थे। मैं सीधा चल के गया, उतरा, और जब उतर के पीछे से आया तो सारे कैमरामैन उतर के नीचे आ रहे, कोई मेरा कोट पकड़ रहा है, कोई कैमरा फ़ोटो खींच रहा है। तो आई डोंट नो, आई फेल्ट दैट वाज द मोमेंट कि बस वो ठप्पा लग गया। मतलब एक हैंस प्रूव्ड, वो एक साइंस की क्वेश्चन होती है ना, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, QED। तो आई एम लाइक कि, और उसके बाद जब मैं आके बैठा ना, तो मेरे पीछे एक IAS ऑफिसर बैठे हुए थे, तो शर्मा जी पीछे से ना नॉक करके, क्योंकि ही वॉज रिप्रेजेंटिंग सम स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, सो ही वॉज सपोज टू रिसीव ऑनर फॉर द टूरिज्म डिपार्टमेंट। कहते तो ही गेव मी हिज कार्ड एंड सेज प्लीज़ कॉल मी आफ्टर द मीटिंग। मैंने कहा भाई ये दिन तो हमारे शुरू हो गए। एंड जब मैं वहाँ बैठा रहा, जब तक सेरेमनी ख़त्म नहीं हुई, एंड यू आर स्टिल गेटिंग अ हैंग ऑफ इट, मैंने सोचा कि ओजस्वी असली काम जिंदगी का अब शुरू हुआ है। दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगिनिंग, बिकॉज नाउ एवरीथिंग यू डू विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, इट विल बी मेजर्ड। तो जब आपको लगता है ना आपकी लाइफ का हाई पॉइंट आया है, उस वक्त बस ये याद रखना कि बुक नहीं ख़त्म हुई, चैप्टर ख़त्म हुआ है, तो अभी अगला चैप्टर उससे ऊपर जाना चाहिए।